Hello my dear students, today we are going to start chapter number 2nd of class 6. The chapter's name is 10 fairies और these are the word meanings and you have to write. वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इन हार्ड वर्ड्स को नोट कीजिए, ओके? और जो स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आए उसे आप बुक से सर्च कर सकते हैं, ओके? So let's start this chapter. I am reading this portion, okay? Man is the best creation of God. He has bestowed upon us all good qualities. We should always remember it and try to do our work with our own hands. Man is best creation of God. भगवान का सबसे कह सकते बेहतरीन क्रिएशन हम इंसान हैं. He has bestowed upon us all the qualities. उन्होंने हमें सब तरह की क्वालिटीज़ दी है, प्रदान की है. We should always remember it and try to do our work with our own hands. हमें इन बातों को याद रखना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें सारे काम अपने हाथ से करना चाहिए. इट वुड नॉट हेल्प अस डूइंग द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ना सिर्फ ये मदद करेगा हमें उस काम को बेहतरीन तरीके से करने में, ठीक है, बल्कि बट ऑल्सो गिव इमेंशंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. और ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी प्रदान करता है और सेटिस्फैक्शन भी देता है, ठीक है. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. लारा वॉज वेरी डियर टू हर पेरेंट्स. लारा अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रिय थी, मतलब माता पिता की बहुत ज़्यादा लाडली थी कह सकते हैं. दे लव्ड हर सो मच दैट दे डिड नॉट लाइक टू हैव हर डू एनी वर्क. वो उससे इतना प्यार करते थे, उसके पेरेंट्स, लारा के पेरेंट्स, लारा जो बच्ची थी उस समय की बात हो रही है जब वो बच्ची थी, तो वो उससे इतना प्यार करते थे कि वो नहीं चाहते थे ये कोई भी काम करे, कोई भी काम नहीं करने देते थे उसे. वेरी फ्लूइशली दे लेट हर प्ले ऑल द टाइम. ये हो सकता है मूर्खता वाली पूर्ण वाली बात हो, पर दे लेट हर प्ले ऑल द टाइम. वो सिर्फ उसे खेलने देते थे, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो उसके मन से जो करना चाहती थी वो उसे करने देते थे. उसके लिए कोई काम नहीं था, किसी तरह कोई काम नहीं दिया जाता था उसको, छोटा मोटा भी. सो व्हेन लारा ग्रो अप, जब लारा बड़ी हुई, इसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर पेरेंट्स से अगर आपको कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे और आप बड़े हो रहे हैं तो फिर किस तरह की कंडीशन सामने आ सकती थी. तो सो व्हेन लारा ग्रेव अप, जब लारा बड़ी होती है, शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनीथिंग. वह नहीं जानती थी काम को किस तरह से किया जाए, क्योंकि बचपन से उसने कोई काम नहीं किया था. शी कुड नॉट मेक ब्रेड. वो रोटी बनाना नहीं जानती थी. यहाँ ब्रेड का मतलब हम रोटी से मानेंगे. शी कुड नॉट स्वीप ए रूम. उसे ये नहीं पता था रूम में झाड़ू किस तरह से निकाले जाती थी. शी कुड नॉट सीव द सीम. वो यहाँ तक कि सिलाई भी नहीं जानती थी. शी कुड ओनली लाफ एंड सिंग. वह सिर्फ हंस सकती थी या फिर गाना गा सकती थी. बट शी वॉज सो स्वीट एंड मैरी दैट एवरीबडी लव्ड हर. वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और मैरी मतलब भी खुशमिजाज होता है कि कोई एक नेचर होता है आपका कि आप खुशमिजाज व्यक्ति हो, तो वो इस तरह की थी कि हर कोई उससे प्यार करे. इन कोर्स ऑफ टाइम लारा अटेंड मैरिजेबल एज एंड हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ए सुटेबल ग्रूम फॉर देयर डियर डॉटर. और अब लारा की एज एक ऐसी एज हो चुकी थी कि जब उसकी शादी, मतलब शादी के लायक उसकी उम्र हो चुकी थी, तो अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके लिए सर्च कर रहे थे कोई दूल्हा, सुटेबल दूल्हा. वेरी सुन दे फाउंड ए सुटेबल मैच फॉर हर एंड गॉट हर मैरिज. बहुत जल्दी उसके लिए उसको एक योग्य लड़का मिल गया, मतलब उसकी शादी करवाने के लिए, और इसके बाद उसकी शादी करवा दी गई. एंड गॉट हर मैरिड, उसकी शादी करवा दी गई. देन कैम द रियल हार्ड टाइम फॉर लारा. अब लारा के लिए रियल हार्ड टाइम स्टार्ट होता है, सचमुच का हार्ड टाइम स्टार्ट होता है, मुश्किल समय मान सकते हैं हम जिसे. देयर वर सो मैनी थिंग्स टू बी डन इन द हाउस एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनी ऑफ देम. पेरेंट्स के घर, मतलब माता पिता के घर, तो उसे कोई काम करने नहीं दिया जाता था. हर काम के लिए मनाही भी थी, और वो जो करना चाहती थी वो कर सकती थी. पर अब शादी हो चुकी है, अब वो दूसरे घर गई है, वहाँ की जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, वहाँ के काम अलग होते हैं, ठीक है. पर देयर वर सो मेनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारे काम थे करने के लिए, घर के जो घरेलू काम होते हैं. पर शी डिड नॉट नो हाउ टू डू एनी ऑफ देम. पर उन काम में से एक भी काम के बारे में नहीं जानती थी कि इस काम को किस तरह से किया जाए. एंड बिकॉज शी हैड नेवर वर्कड एट ऑल इट मेड हर वेरी टायर्ड इवन टू ट्राई. और अब यहाँ तक की कंडीशन ये आ चुकी थी कि उसने थोड़ी सी मेहनत नहीं करी थी. शी हैड नेवर वर्कड, उसने कभी मेहनत नहीं करी थी. इसकी वजह से अगर वो थोड़ा कुछ करने की कोशिश भी करती है तो बहुत जल्दी थक जाती थी. शी वॉज टायर्ड इवन बिफोर द मॉर्निंग वॉज ओवर. जैसे ही वो सुबह, मतलब शुरू होने से पहले ही या फिर ख़त्म होने के पहले ही थक जाती थी. मतलब पूरा दिन निकालना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. अगर कुछ करने की कोशिश भी करती थी तो वो थक जाती थी. एवरी डे द मेड वुड कम एंड से. हर दिन
मैड आती थी, मैड मतलब नौकरानी जिसे मानेंगे, वो आती थी और उससे पूछती थी हाउ शल आई डू दिस वर्क। उसकी मैड को भी उसका कुछ काम नहीं पता था, या काम करने के जो तरीके होते हैं वो पूछने होते हैं कभी कभी मालकिन से, तो वो नहीं पता थे, तो वो पूछती हाउ शल आई डू दिस, हाउ शल आई डू दैट, कि मैं ये काम कैसे करूँगी या फिर मैं वो काम कैसे करूँगी। एंड लारा वुड हैव टू से आई डोंट नो, और लारा को सिर्फ एक ही जवाब पता होता है या फिर एक ही आंसर उसको आता है, या उसकी मजबूरी मानिए या फिर उसकी आप आदत मान लीजिए कि वो उसे बोलना होता था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि सच बात यही है कि उसे कोई काम करना नहीं आता था। Then the maid would pretend that she did not know either, and when she saw her mistress sitting about doing nothing, she too sat about idle. तो अब मिस्ट्रेस का पता था, मतलब मिस्ट्रेस मतलब मालकिन होता है और मैड नौकरानी था, तो जो नौकरानी थी उसे ये बात पता चल चुकी थी कि मेरी मालकिन को कुछ भी नहीं आता, तो फिर उसे थोड़ा तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है कि फिर अगर मालकिन को नहीं आता तो फिर मैं भी अगर कह दूँ कि मुझे भी ये नहीं पता, तो फिर अगर सिर्फ मिस्ट्रेस बैठी रहती थी तो वो नौकरानी भी बैठी रहती थी, उसे भी कोई काम नहीं आता था। तो लारा हस्बैंड हैड रियली हार्ड टाइम फॉर इट, पर लारा के हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल समय था। ही डिड नॉट हैव गुड थिंग्स टू ईट, उसे अच्छा खाने को नहीं मिलता था। दे वर नॉट ईट एंड दे वर नॉट रेडी एट द राइट टाइम, और ना ही वो खाना कभी समय राइट टाइम पर पकाया जाता था। एंड द हाउस लुक्ड ऑल इन ए क्लटर, और घर किस तरह से घर अस्त व्यस्त दिखाई देता था। इट मेड हिम सैड एंड दैट मेड लारा सैड, फॉर शी वांटेड टू डू एवरीथिंग जस्ट राइट। इसकी वजह से वो दुखी रहता था और उसी वजह से लारा भी दुखी रहती थी कि मेरे हस्बैंड दुखी हैं, इस वजह से वो करना चाहती थी हर एक काम सही तरीके से, बस प्रॉब्लम आप सब जानते हैं कि उसे अब करना नहीं आता था, क्योंकि बचपन से सीखना होता है, हमें बचपन से छोटे मोटे काम करने की आदत डालनी होती है ताकि हम जब बड़े हो जाओ कुछ बड़े काम भी करें तो हम उसके हैबिचुअल हो जाए, उसकी आदत हो जाए हमें काम करने की। At last one day Lara's husband went away quite across. He said to her, और एक दिन लारा के हस्बैंड जाते हैं और he said to her, उससे कहते हैं as he went out the door, जैसे वो घर के बाहर जाएंगे, जैसे घर के बाहर जा रहा था वो, it is no wonder that the house looks so when you sit all day with your hands in your lap, कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घर इस तरह से दिखाई देगा अगर तुम घर पे इसी तरह से बैठे रहोगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि घर में कोई काम नहीं कर रही हो तुम, सब कम से कम साफ़ सफाई का किसी चीज़ को इधर से उधर रखने वाला काम भी नहीं कर पा रही हो, तो सीधी सी बात है घर इस तरह से दिखाई देगा। पुअर लारा क्राइड बिटरली आफ्टर ही वाज गॉन, जब जैसे उसका हस्बैंड जाता है वह बहुत बुरी तरह से रोती है। यहाँ पर वो करना चाहती है पर वही बात है कि उसको आदत नहीं है, ठीक है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर हस्बैंड अनहैप्पी एंड क्रॉस, वो नहीं चाहती थी कि उसके जो हस्बैंड है वो अनहैप्पी रहें। शी ऑल्सो वॉन्टेड द हाउस टू लुक नाइस बट वॉट कुड शी डू, वह खुद भी चाहती थी घर अच्छा दिखाई दे, पर वो क्या करें, बिल्कुल भी आदत नहीं होने की वजह से ये कंडीशन आ चुकी थी। ओह डियर शी शॉप्ड, आई विश आई कुड do things right, I wish I could work, I wish I had 10 good fairies to work for me, then I could keep the house well maintained। उसने बोला कि ओ भगवान कितना अच्छा हो अगर सभी चीज़ें आई कुड डू थिंग्स राइट, मैं सभी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ, मैं कुछ काम कर पाऊँ, या फिर मेरे पास 10 फेरीज़ हो, मतलब 10 परियाँ हों, जादुई परियाँ हों जो मेरे लिए वो सारा काम कर दें और मैं इस घर को अच्छे से मेंटेन रख पाऊँ। As she said the words, a funny looking old man appeared before her, जैसे उसने ये बात कही, जैसे उसने ये शब्द कहे कि मेरे पास कुछ 10 फेरीज हों जिसकी वजह से मैं सारे काम कर पाऊँ, तो फिर एक अचानक से एक फ़नी लुकिंग मैन, मतलब थोड़ा सा अजीब दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर प्रकट होता है, मतलब जादू से आप मान लें कैसे भी मान लें, पर वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। He was wrapped in a strange grey cloak and that covered him from head to foot, उसने एक तरह का अजीब सा लबादा पहन रखा था जिसने उसको सर से लेकर पाँव तक ढक रखा था। एंड ही स्माइल्ड एट लारा, और वह लारा की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। व्हाट इज़ मैटर डियर, बेटा क्या बात है, यहाँ पर डियर मतलब वहाँ पर हम समझेंगे कि प्रिय क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रही हो। ही सेड व्हाई डू यू क्राई, कि तुम क्यों रोती हो मुझे बताओ। ओह आई एम क्राइंग बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कीप द हाउस, सेड लारा, तो लारा ने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ ताकि मुझे नहीं पता कि घर को किस तरह से सही रखा जाए, व्यवस्थित रखा जाए। आई कैन नॉट मेक ब्रेड, आई कैन नॉट स्वीप, आई कैन नॉट सीव अ सीम, व्हेन आई सा ए लिटिल गर्ल आई नेवर लर्न टू वर्क एंड नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, आई विश आई हैड 10 गुड फेयर्स टू हेल्प मी। वो सभी बातें बताती हैं कि मैं खाना नहीं बना सकती, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, या फिर मैं सिलाई नहीं कर सकती, या घर को मेंटेन नहीं रख सकती। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने कभी भी कोई काम करना नहीं सीखा,
नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट। तो अब ऐसी कंडीशन है कि अब मैं कोई भी काम सही से नहीं कर सकती। आई विश आई हैड 10 गुड फेरीज, मैं आशा करती हूँ कि मेरे पास 10 जादुई परियाँ हों। आई शल हैव दैम, सॉरी यू शल हैव दैम डियर सैड ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम्हें वो मिल जाएगी। एंड ही शुक हिज स्ट्रेंज ग्रे क्लॉक, और वह स्ट्रेंज ग्रे ही शुक हिज ग्रे क्लॉक, और वो जो उसने पहन रखा था उसको वो हिलाता है, जो स्ट्रेंज पे अजीब सा पहन रखा था उसने, कपड़े पहन रखे थे, लबादा मान सकते हैं उसको। एंड व्हाट ए सरप्राइज, और एकदम से आश्चर्यजनक कोई चीज़ होती है। आउट हॉप्ड 10 फेरीज नो बिगर दैन द फिंगर्स, और उस जगह पर जादुई तरीके से 10 फेरीज आ जाती है जो कि फिंगर के बराबर थी, हमारी उंगलियों के बराबर थी, इसी साइज़ की छोटी छोटी फेरीज थी। दिस शल बी योर सर्वेंट लारा सेड द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन कहता है कि ये तुम्हारी नौकरानियाँ रहेंगी या फिर ये तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगी जो आप बताएंगी। दे आर फेथफुल एंड क्लेवर एंड दे विल डू एवरी थिंग यू वॉन्ट देम टू जस्ट राइट, और उसने कहा कि दे आर फैथफुल, ये विश्वसनीय है, ये चतुर भी हैं, एंड दे विल डू एनीथिंग, जो भी तुम चाहती हो उनसे करवाना वो सब ये काम करेंगी जस्ट राइट, और सही तरीके से करेंगी। बट द नेबर्स माइट स्टेयर एंड आस्क क्वेश्चन इफ़ दे सा दिस लिटिल चैप्स रनिंग अबाउट योर हाउस, सो आई विल हाइड देम अवे फॉर यू, गिव मी योर लिटिल यूजलेस हैंड्स। फिर उसने कहा कि पर अगर मैं ये 10 फेरियाँ तुम्हें दे देता हूँ और ये 10 फेरियाँ तुम्हारे लिए काम करेगी, तो मान लो कमरे के अंदर ये 10 फेरियाँ इधर से उधर उड़ रही हैं, और अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो वो, या फिर वो देखेंगे तो वो आश्चर्य करेंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा मुझे अपना हाथ दे दीजिए, मैं उन हाथों में से छुपा दूँगा। या फिर वो कहता लास्ट में कि तुम्हारा जो उंगलियाँ हैं जो बिना जो किसी काम नहीं आ रही वो मुझे दे दो, मैं इन्हें छुपा देता हूँ। वंडरिंग लाला स्ट्रेच आउट हर प्रीटी लिटिल वाइट हैंड्स, और ये सोचते हुए, आश्चर्य करते हुए लारा अपने खूबसूरत से छोटे से हाथों को, वाइट कलर के, जो कि कलर फेयर था इसकी वजह से उसको हाथों को आगे फैलाती है। नाउ स्ट्रेच आउट योर लिटिल यूजलेस फिंगर्स डियर, एंड लारा स्ट्रेच आउट हर प्रीटी पिंक फिंगर्स, और अब अपनी यूजलेस फिंगर्स जो काम नहीं आ रही उन फिंगर्स को क्या कीजिए आप, फैलाइए। और लारा स्ट्रेच आउट हर प्रीटी पिंक फिंगर, और लारा अपनी पिंक फिंगर्स को क्या करती है, फैलाती है। द ओल्ड मैन टच्ड ईच वन ऑफ द 10 लिटिल फिंगर्स, ओल्ड मैन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लारा की 10 फिंगर्स को मतलब 1 बाय 1 टच करता है। एज ही टच्ड दैम ही सेड देयर नेम्स, लिटिल थंब 4 फिंगर्स, थिम्बल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल थंब 4 फिंगर, थिम्बर फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इन सभी फिंगर्स के नाम लेता है। ओके, एंड ही नेम्ड द फिंगर्स वन आफ्टर अनदर, द टाइनी फेरीज बाउट देयर टाइनी हेड्स, देयर वाज ए फेरी फॉर एवरी नेम, उसकी फिंगर्स में वो समा जाती हैं, सारी फेरीज उनकी फिंगर्स में समा जाती हैं। तो हर नाम की फेरी जो थी उनको अपना पर्टिकुलर नाम मिला था, और वो हर तरह की फिंगर्स में जाके 1 2 3 4 5 और इस तरह भी 5 फिंगर्स में जाके समा जाती हैं। टीनी फेरीज बाउड देयर टीनी हैड्स, देयर वाज ए फेरी फॉर एवरी नेम, वो अपने जो हेड होते हैं वो फिंगर से निकाल लेती है, ऊपर की तरफ निकाल लेती है। होप हाइड योर सेल्फ अवे सेड द एंग्री मैन, और द ग्रे मैन, तो ग्रे मैन उन्हें बोलता होप द हाइड योर सेल्फ अवे, और अपने आप को छुपा लो, तो वो अपने आप को छुपा लेती हैं। द फेरीज स्प्रैंग टू लारास नी, देन टू द पाम एंड हर हैंड्स, एंड देन विस्क, दे वर ऑल हिडन अवे इन द लिटिल पिंक फिंगर्स, एंड a fairy is every finger, and the old man was gone। ध्यान देना, और वो फेरीज जो होती है स्प्रैंग द लारास नी, देन टू द पाम एंड देन हर हैंड्स, वो अपने सब जगह पर अपने हाथ को चलाती है, या फिर कह सकते हैं फिंगर्स को वो सब जगह पर चलने की कोशिश करती है, मतलब प्रैक्टिस करती है। दे वर ऑल हिडन अवे इन द लिटिल पिंक फिंगर्स, और सभी की सभी पिंक फिंगर्स में समा जाती हैं। ए फेरी इज एवरी फिंगर, और हर एक फेरी एक फिंगर में मौजूद होती है, मतलब काम करने के लिए जो फेरीज बुलवाई गई थी, या फिर जो काम करने के लिए फेरीज वो जो व्यक्ति ने उसको दी थी, लारा को दी थी, वो सारी की सारी उसकी फिंगर्स में आ चुकी थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं काम कौन करेगा, फेरीज काम करेंगी, पर वो एक्चुअल में वो लारा ही कर रही होगी, बस शो ये होगा कि फिंगर्स काम कर रही होगी जो फेरीज हैं एक्चुअल में। और ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। लारा सेट एंड लुक्ड विथ वंडर एट हर लिटिल वाइट हैंड्स, लारा बैठ जाती है, लुक्ड विथ हर वंडर, अपने आश्चर्य से अपने हाथों की तरफ देखती है।
एंड देन 10 यूजलेस फिंगर, और उन यूजलेस फिंगर्स की तरफ देती है। बट सडनली हर फिंगर्स बिगेन टू स्टिर, और अचानक उसकी जो फिंगर्स होती है, स्टिर मतलब होता है मूवमेंट करना, हिलना, तो वो हिलना स्टार्ट करती है। द टेनी फेरीज हु वर हिडन अवे देयर वर नॉट यूज्ड टू स्टेइंग स्टिल, और अब वो जो फिंगर्स में जो फेरियाँ छुप चुकी थी वो नहीं रुक सकती थी, वो काम करने के लिए बनाई गई थी या बनी हुई थी या फिर हुई थी, तो वो काम करना स्टार्ट करती है। एंड दे वर गेटिंग रेस्टलेस, गेटिंग रेस्टलेस का मतलब होता है अब ज़्यादा देर वो बैठ नहीं सकते, अब वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, उन्हें काम का चाहिए था, उन फेरीज को कुछ ना कुछ करने के लिए काम चाहिए होता है। दे स्टेड सो मच दैट लारा जम्प्ड अप एंड रैन टू द कुकिंग टेबल एंड took hold of the bread board. No sooner had she touched the board than the little fairies began to work. They measured the flour, mixed the bread, kneaded the loaves and set them to rise quicker than Lara could wink. And when the bread was done, it was the nicest one could wish. अब वो फेरी जो कि रेस्टलेस हो चुकी थी, बेचैन हो चुकी थी इस चीज़ को लेकर कि हमें कुछ काम करना है, उसकी वजह से वो हिलना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से लारा अपनी जगह जहाँ वो बैठी रहती है वहाँ से उठती है, उठकर डायरेक्ट किचन की तरफ वो फेरीज उनको लेके जाती है हाथ से, ठीक है। तो फिर लारा भी जाती है, फिर लारा दौड़कर किचन की तरफ जाती है क्योंकि अब उनको उस फिंगर से काम करवाना है। तो फिर वो क्या करती है, सबसे पहला काम ब्रेड का होता है, मतलब रोटी बनाने का होता है। वो आटे को लेती हैं, आटे को मैशअप करती हैं, उसे मिक्स करती हैं, फिर आटा गूँथा जाता है और फिर बाद में रोटी बनाई जाती है। और ये सब काम चुटकियों में हुए जा रहा था, ठीक है, क्योंकि 10 फेरें एक साथ लगी थी उस काम पे। देन द लिटिल फेरीज फिंगर सीज्ड द ब्रूम एंड इन द ट्विंकलिंग दे वर मेकिंग द हाउस क्लीन, और फिर बाद में वो झाड़ू उठाती हैं और बहुत ही जल्द उस घर को साफ़ करती हैं। एंड सो इट वेंट ऑल डे, और ये सब दिन भर चला करता है, मतलब जितने भी काम दिन भर के होते हैं वो सारे लारा करती है उन फिंगर्स की मदद से। लारा फ्लेव अबाउट फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एंड देन द 10 फेरीज डिड इट ऑल जस्ट राइट। और लारा फ्लेव मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक काम से दूसरे काम की तरफ जाती है, और वो सभी काम जो 10 फेरीज होती है वो बहुत सही तरीके से करती है। When the maid saw her mistress working, she began to work too, and when she saw how beautifully everything was done, she was ashamed to do anything badly herself. ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब नौकरानी आती है और नौकरानी देखती है कि उसकी जो मालकिन है वो काम कर रही है, इतनी फुर्ती से काम कर रही है और सभी काम को एकदम से अचानक से कह सकते हैं अच्छे तरीके से कर रही है, तो उसे भी कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है कि अब उसे भी अच्छे से, वो पहले जो बुरे तरीके से काम करती थी या काम को टाल देती थी बहाने लेकर, अब वो अच्छे से काम करना वो भी स्टार्ट करती है उसके साथ। इन ए लिटिल वाइल द हाउस वर्क वॉज गोइंग स्मूथली एंड लारा कुड लाफ एंड सिंग अगेन। अब जो काम था, हाउस होल्ड था, घर का जो काम था, वो बहुत ही स्मूथली होना स्टार्ट हो चुका था। अब लारा खुश थी और गाने गा रही थी क्योंकि अब सारा काम उसका हो रहा था, पर कर भी लारा ही रही थी। दैट इवनिंग देयर वॉज नो मोर क्रॉसनेस इन दैट हाउस, और उस शाम को घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लारा's husband grew so proud of her that she went about saying to everybody, और लारा का जो हस्बैंड था वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था। ही वेंट अबाउट सेइंग एवरीबडी, और हर किसी से वो कह रहा था, माई ग्रैंड मदर वॉज ए फाइन हाउस कीपर एंड माई मदर टू वॉज ए फाइन हाउस कीपर, बट नेदर ऑफ देम कुड हैंडल टू माई वाइफ, होल्ड ए हैंडल टू माई वाइफ। उसने कहा, उसने ये सबसे कह रहा था कि मेरी दादी माँ जो थी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से घर का ध्यान रखती थी, मम्मी भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर जितने अच्छे तरीके से मेरी वाइफ ने रखती है उतने अच्छे तरीके वो नहीं कर पाते थे, कोई नहीं रख सकता था। शी हैड ओनली वन मेड, बट टू सी द वर्क डन यू वुड थिंक शी हैड ए मैनी सर्वेंट्स एज शी हैज़ फिंगर्स ऑन हर हैंड्स। और फिर उसने ये बात बताई थी कि उसके पास भले ही नौकरानी हो काम करने के लिए, पर सारे काम इतने ज़्यादा अच्छे से हुए थे जैसे उसके पास बहुत सारे नौकर हों या जैसे उसकी उंगलियां काम करती हों। When Lara heard that, she used to laugh, but she never ever told the secret of anybody. और जब लारा ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, पर ये जो सीक्रेट था 10 फेरीज वाला, ये उसने किसी को शेयर नहीं किया। ओके, आइए अब हम देखते हैं इसे टिक द करेक्ट ऑप्शन या ट्रू फॉल्स या जितनी भी एक्सरसाइज है उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने खुद ने ट्राई किया होगा इनको फिल करने के लिए। आप मैच कर लीजिए, अगर आपने खुद ने फिल किया तो मैच कर लीजिए आंसर, अगर नहीं फिल किए हैं तो इनको फिल कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 13, पहले हम
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ट्रू फॉल्स या अदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर लास्ट में आपको शो कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाइज मतलब एक्सरसाइज नंबर ए में जैसे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी के अलावा एक्सरसाइज नंबर डी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एक्सरसाइज वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 10 सेकेंड्स के लिए आपको वीडियो आपके सामने होगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी बाद में दिया जाएगा, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, पर पहले हम इसे फिल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं। लारास पेरेंट्स वर फुलिश बिकॉज लारा के पेरेंट्स मूर्ख थे, या फिर माना जा सकता है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा केयरलेस थे। किस वजह से? दे लव्ड हर टू मच, दे डिड नॉट ट्रेन हर इन हाउस होल्ड कोरस, और देन दे ऑलवेज फुलफिल्ड हर विशेष। इन तीनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है? अगर हम देखेंगे तो दे लव्ड हर टू मच, अकॉर्डिंग टू चैप्टर दे लव्ड हर टू मच होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर पेरेंट्स करते हैं अपने, ठीक है। इसलिए राइट आंसर निकल के आएगा कि वो फुलिश इसी वजह से थे क्योंकि जो घर के काम सिखाए जाते हैं, हर बच्चे को घर के काम नॉर्मली सिखाए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं सिखाए थे, जिसकी वजह से दे डिड नॉट ट्रेन हर इन हाउस होल्ड कोरस। ओके, सो ऑप्शन बी। नाउ सेकेंड, लारा faced a real hard time after marriage because option she could not do any household work, her husband was always angry with her, she missed her parents very much. Option A, she could not do her household work. इसका मीनिंग बता दूं मैं आपको कि लारा फेस्ड ए रियल हार्ड टाइम आफ्टर मैरिज, की बहुत मुश्किल समय उसका मैरिज के बाद गुजरता है। रीज़न क्या है उसका? शी कुड नॉट डू एनी हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकती थी। Lara's maid did not do the household chores because लारा की मेड जो नौकरानी थी वो कोई काम नहीं करती थी घर के। क्यों? She did not know any work, क्योंकि वो कोई काम नहीं जानती थी। लारा could not guide her properly, क्योंकि लारा उसे अच्छे से गाइड नहीं कर पाती थी। She was lazy woman, या फिर वो एक आलसी वुमेन थी। इसका राइट आंसर होगा लारा could not guide her properly। एक मालकिन अपने नौकरानी अगर है तो उसे गाइड करती, ये करना है वो करना है, काम करना वो ठीक है, नौकरानी का काम है, पर मेड का काम है, पर यहाँ पर उसे गाइड करना प्रॉपरली ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, लारा चाहती थी 10 गुड सर्वेंट टू वर्क फॉर हर, अपने लिए 10 नौकर काम करने के लिए। 10 गुड मेट्स टू वर्क फॉर हर, 10 नौकरानी अपने काम करने के लिए, या फिर 10 गुड फेरीज टू वर्क फॉर हर, या 10 फेरीज अपने काम करने के लिए। ध्यान दीजिए, जब चैप्टर हम रीड कर रहे थे तो हमें पता चला था वो रो रही थी, और रोते रोते सिर्फ यही बोल रही थी कि काश मेरे पास 10 फेरीज होती, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। नाउ फिफ्थ, देयर वॉज नो क्रॉसनेस इन लारास हाउस बिकॉज, अब कोई झगड़ा नहीं हो रहा था लारा के घर में उसके हस्बैंड से। रीज़न क्या था उसका? हर मेड हैड स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर, उसकी नौकरानी ने उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर शी हैड लर्न टू वर्क विथ हर ओन हैंड्स, या अपने खुद के हाथों से वो काम करना स्टार्ट कर चुकी थी लारा। द लिटिल फेरीज वर्क फॉर हर, या लिटिल फेरीज उसके लिए काम करती थी। यहाँ अगर राइट ऑप्शन दिया जाए तो द लिटिल फेरीज वर्क फॉर हर, पर यहाँ पर लिटिल फेरीज उसके लिए काम नहीं करती थी, उसकी फिंगर्स में थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये होगा शी हैड लर्न टू वर्क विथ हर ओन हैंड्स, वो अपने हाथों से काम करना सीख चुकी थी। वैसे ये दोनों ही ऑप्शन राइट माने जा सकते हैं, क्योंकि फेरीज भी उसके लिए काम करती थी, और अगर फेरीज इस तरह देखा जाए तो फेरीज तो काम करती थी उसके लिए उसकी फिंगर्स में समाकर, पर उसकी फिंगर्स में समाई हुई थी तो फिंगर्स भी खुद काम कर रही थी, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन बी या सी दोनों सेलेक्ट करते हैं, दोनों ही राइट ऑप्शन हैं। से वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द सेंटेंस विच आर फॉल्स, ठीक है। लारा's पेरेंट्स मेड हर डू अ लॉट ऑफ वर्क इन हर चाइल्डहुड, लारा के पेरेंट्स उससे बहुत सारा काम करवाते थे उसके बचपन में, क्या ये सही है? फॉल्स। लारा वॉज परफेक्ट इन द ऑल हाउस होल्ड वर्क, लारा हर घर के काम, हर एक काम जो घर के काम होते हैं हर काम में परफेक्ट थी, क्या ऐसा सच है? फॉल्स। लारा's मेड वॉज वेरी सिंसियर इन हर वर्क, लारा की मेड, लारा की जो नौकरानी थी वो उसके काम के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर थी, क्या ऐसा था? नो, फॉल्स। लारा डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क आफ्टर मैरिज, लारा शादी के बाद कोई काम करने नहीं चाहती थी, कैसा था? यह भी फॉल्स ही है। क्यों? बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो काम करना चाहती थी पर उसे कुछ आता नहीं था। वो सुबह काम करना अगर स्टार्ट भी कुछ करती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी। इसका मतलब ये करना चाहती थी, और वो रो भी इसीलिए रही थी कि अगर वो करना ही नहीं चाहती उसको पछतावा नहीं होता, उसको पछतावा था काम नहीं कर पाने का। ओके, सो इट्स अ फॉल्स। लारा हायर्ड 10 फेरीज फॉर डूइंग हर वर्क, लारा किराए पर लेती है 10 फेरीज अपने काम करवाने के लिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इट्स अ फॉल्स। सो ऑल ऑप्शंस आर फॉल्स। ओके, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगा। हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा फुलिशली,
वेरी फुलिशली लारा's पेरेंट्स लेट हर प्ले ऑल द टाइम, कि लारा के पेरेंट्स उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से या फिर बहुत केयरलेस तरीके से उसे खेलने दिया करते थे और कुछ काम नहीं करने देते थे। तो राइट आंसर इज़ फुलिशली। ये ऑप्शंस आप बुक में से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, उसमें ये वर्ड मिल जाएंगे। पर शी वॉज सो स्वीट एंड मैरी दैट एवरीबडी लव्ड हर, ये सेंटेंसेस की मीनिंग मैं आपको चैप्टर्स में पढ़वा चुका था, तो जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। सो बट शी वॉज, सो इसमें ऑप्शन फिल होगा मैरी, MERRY। At last one day Lara's husband went away quite cross, CROSS. The old man touched each one of the 10 little fingers, TOUCHD. Now they stirred so much that Lara jumped up and ran to the cooking table, STIRRED. Okay, एक्सरसाइज F अभी आप छोड़ दीजिएगा। एक्सरसाइज एक ही बात करें तो लारा वाज वेरी डियर, यहाँ पर डियर के दो नेम दे रखे हैं जिसका साउंड सेम आता है डियर डियर, बट DEAR इज राइट बिकॉज DEER कुछ और मीनिंग आती है जिसको हम हिरन बोलते हैं, तो DEAR। ओके, नाउ द हाउस लुक्ड ऑल इन क्लटर, CLUTTER, फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कीजिए। एज सी सेड द वर्ड ए फनी लुकिंग मैन, FUNNY, फनी लुकिंग मैन appeared before her. The fairies sprang to Lara's knees, then to the palm, PALMS, first option. Then the little fairy fingers seized, SEIZED, मतलब पकड़ना होता है, और नेक्स्ट होता है साइज, मतलब आकार होता है। Now give synonyms for the following words. Seam, SEM, मतलब सिलाई करना जिसे हम मानते हैं, उसको हम लिख सकते हैं टेलरिंग, TAILORING। जो स्पेलिंग जो भी वर्ड मेरे द्वारा कहा गया, अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को बैक कर सकते हैं। ओके, प्रिटेंड, इसका होगा सिमुलेट, SIMULATE। देन बिटरली अलाउड, ALOUD। स्टेयर, घूरना, गेज, GAZE। नाउ अशेम्ड, शर्मिंदा होना, इसको हम बोल सकते हैं अबेस्ट, ABASHED। हम देखते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल का एक पार्ट आपको आपके ग्रामर के ऑप्शन में समझाया जाएगा, पर अभी हम नॉर्मली देख लेते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि आर्टिकल हम जानते हैं कि आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना होता है। 5th क्लास में भी मैंने आपको समझाए थे, पर एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको इस मैटर में कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ करने होता है। तो ए और एन का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें शो करना हो किसी एक ही चीज़ के बारे में, वो सिंगुलर पर्सन हो या सिंगुलर थिंग हो या सिंगुलर एनिमल हो, कुछ भी हो, बस वो एक हो, तब हम शो करते हैं ए और एन को। पर एन का यूज़ कब किया जाता है? जब हम जिस भी वर्ड के आगे ए या एन लगा रहे हैं, जिसको हमको शो करना है कि ये एक ही है, जिसके आगे हम ए और एन का यूज़ करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके बोलते समय उस वर्ड में बोलते समय स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके साउंड पे डिपेंड करेगा ए और एन। अगर आपका साउंड AEIOU से निकल के आ रहा है, अगर आपके साउंड में मुंह से साउंड निकल के आ रहा है AEIOU, जैसे मैं एलिफेंट बोलता हूँ तो एलिफेंट की स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, उसमें स्पेलिंग में ई होता है। अगर हम ई के अकॉर्डिंग चेक करें तो भी एन यूज़ किया जा रहा है, पर हम ई को देख के एन यूज़ नहीं करते, हम एलिफेंट की स्पेलिंग में हम ए बोलते हैं तो ए का साउंड निकल के आता है, इसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें AEIOU का साउंड आता है उसमें हम एन का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो वर्ड आते हैं उसमें हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए और एन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन द के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, द की बात की जाए तो द के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। कुछ यूज़ होते हैं जैसे कि कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे रिवर्स के नेम होते हैं, सीज या ओशंस के नेम होते हैं, इनके आगे यूज़ किया जाता है, जैसे गंगा, द थेम्स, द पैसिफिक ओशन, इनके आगे द का यूज़ किया जाता है। फिर जियोग्राफिकल एरियाज़ की बात की जाए तो द अरेबियन कंट्रीज़, ठीक है, द साउथ पोल, इनके आगे यूज़ किया जाता है। देन डिज़र्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज, माउंटेन एक माउंटेन की बात नहीं हो रही, माउंटेन रेंज की बात हो रही है। ठीक है, गल्फ्स या पेनिसुलेज। देन इसके एग्जांपल देखे जाएँ तो द सहारा, द रेन फॉरेस्ट, द हिमालय, द पर्शियन गल्फ। और फिर हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ का मतलब होता है जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे सन या मून या फिर हम अर्थ मान सकते हैं, तो हम तीनों के आगे द लगाते हैं, या इससे बड़ी और कोई चीज़ होती है तो हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, द सुपरलेटिव डिग्रीज, हम सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो, ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें EST यूज़ होता है।
तो फिर बिगेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके आगे हम द यूज़ करेंगे। हमारे कोई से भी सेंटेंस में द का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके आगे द का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर्स के आगे द यूज़ किया जाता है। आपकी होली बुक्स जो होती है, हमारी होली बुक्स होती है द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, इनके आगे द का यूज़ किया जाता है। द के दूसरे फिर अगर आप किसी एक सेंटेंस में अगर किसी एक पर्सन या एनिमल या थिंग का एक यूज़ किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में उसका एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो पहले वाले में तो हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, पर नेक्स्ट वाले में हम द का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कुछ यूजेस होते हैं द के, इन्हें आप याद रखिएगा। और बाकी फिर हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें और अच्छा मिलेगा जब हम इसकी ग्रामर के कोई चैप्टर करेंगे आर्टिकल वाला, तब, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं आगे, इसके कुछ ऑप्शंस फिल कर लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। इसका आंसर फिलिंग द ब्लैंक में फिल कीजिएगा द, टी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है उस सेंटेंस का, सिर्फ टी कैपिटल होगा, THE स्मॉल। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट। मैंने आपको बताया था कि हेवनली बॉडी जो होती है उनके साथ द यूज़ होता है, जैसे सन है तो द यूज़ किया जा रहा है, और डायरेक्शन का मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के साथ द यूज़ किया जाता है, तो इन तीनों ऑप्शन में द ही यूज़ किया जाएगा। नाउ देयर इज़ ए बैगर ऑन द स्ट्रीट, द बैगर इज़ ओल्ड। मैंने आपको बताया था अगर कोई सा एक वर्ड के आगे ए का यूज़ किया जा रहा है और नेक्स्ट सेंटेंस में उसको एज ए सब्जेक्ट लिया जा रहा है तो हम द का यूज़ करेंगे। उसी तरह से पहले इसमें यूज़ किया जाएगा द, देन नेक्स्ट जब वो सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो द बैगर इज़ ओल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन में ए देन द। वी लिव इन ए बिग हाउस नियर द टेम्पल। हम एक बड़े घर में रहते हैं जो कहाँ पर है, टेम्पल के पास में। They waited for the train, but the train was running late. इन दोनों ऑप्शन में द फिल कीजिए। My mother gave me a banana, an orange, and एप्पल। अब इस जगह पर मैंने एन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर शो किया जा रहा है एक एक दिया गया था, तो बनाना में बी का साउंड भी आ रहा है इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है इसकी वजह से हम एन का यूज़ कर रहे हैं, और एप्पल में ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन का यूज़ किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए देन एन। नाउ आई रॉट ए लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्स इन द हॉस्टल। ओके, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द नॉइज इन द क्लास। वी मिस्ड द बस एंड हैड टू टेक ए टैक्सी। The captain of the team is a good bowler. Okay, so 10th में फर्स्ट में द, देन सेकंड में द, एंड थर्ड ऑप्शन में ए। तो ये आपके ऑप्शन हो चुके हैं। बाकी एक्सरसाइज आप खुद से फिल कीजिएगा, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर ए है जिसमें आपको फेरीज के नेम लिखने हैं, ठीक है, तो इन्हें आप खुद से फिल कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे, अब आप उसे नोट कीजिएगा। ओके।